इंसान का जीवन कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं कह सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्य कॉलोनी में रहने वाली सोशल वर्कर शारिका नायडू की। उनके मन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो सांसारिक मोह माया को छोड़कर सादगी भरे जीवन को अपना लिया है। उन्होंने भगवा धारण कर सात्विक जीवन अपना लिया है। भगवान शिव को साक्षी मानकर भगवान महादेव मंदिर अकलोली ब्रजेश्वरी जाकर दीक्षा ले लिया है। आइए जानते हैं आर्य अम्मा का इसमें क्या कहना है। हर हर महादेव। क्या कहना चाहेंगे, संसारिक मोह माया छोड़कर अब आप दूसरी तरफ प्रस्थान कर रही हैं, किस वजह से इतना परिवर्तन आया मन में? सबसे पहले नमस्ते, हर हर महादेव। मन का जो रफ्तार होता है इसका कोई हाथ पांव नहीं होता। वो जब चाहे जो दिशा में भगवान चाहे वहाँ घूम जाता है। तो बस मैंने भी सोचा इसी तरह मेरा भी मन परिवर्तन हो गया। मैंने सोचा चलो, मैं तो पूजा पाठ बहुत बचपन से करते आ रही हूँ, तो मैं अध्यात्म की तरह मुड़ गई। कहाँ गए थे आपने? कुछ दीक्षा वगैरह लिया है या क्या कैसे क्या? मैंने दीक्षा लिया है भद्रेश्वरी में, सोमनाथ महामंदिर में। और मेरे जो गुरु है वो साक्षात महाशिव है। और मैं इंसानों से ज़्यादा शिव जी को मानती हूँ। तो मैं किसी इंसान को अपना गुरु होने का खिताब नहीं दे सकती, इसलिए मैंने स्वयं से अपने मन को परिवर्तन करके शिव को साक्षी रख के दीक्षा ली है। मैं दिन में सात्विक और रात में तामसिक विद्या ग्रहण करूंगी, ऐसा मैंने प्रकल्प किया है। बचपन से मेरी नानी के साथ में हम लोग पले बड़े, नानी के साथ में ज़्यादा रहे। तो मेरी नानी हम लोगों को अच्छे अच्छे मंदिर ले जाती थी, अच्छे अच्छे महाकुंभ में भी घुमाती थी, अच्छे अच्छे देवी देवता मंदिर। और ऐसे घूम घूम के मन परिवर्तन होता है, हर इंसान का होता है। मेरा हो गया तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसी कोई दुर्घटना हुई है कि जिसकी वजह से मन में इस तरीके के विचार आ गए? नहीं नहीं, ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ। जब शिव चाहते हैं तब इंसान के मन में अपने आप परिवर्तन होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी के साथ कोई हादसा होने से ही आप अध्यात्म की तरफ चलो, ऐसा कुछ नहीं है। मन परिवर्तन होने के लिए बस शिव का बुलावा ही काफ़ा होता है। आपने एक बछड़ा भी रखा है घर में, किस तरीके से उसे लेकर आए, उसका देखभाल कर रहे हैं आप, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब चीज़ें इस तरीके से की? मेरे मन में बहुत दिन से एक गाय का बछड़ा पालने की इच्छा जागृत हुई थी। तो 2-3 दिन पहले मैं एक बच्चा ढूंढने के लिए गई, गाय का बच्चा मिल जाए मुझे, बछड़ा मिल जाए मुझे। तो मुझे वहाँ पे जाने के बाद में पता चला, मैं रास्ते रास्ते घूम रही थी कि इस तबेले में कुछ मिलेगा, कि उस गोटे में कुछ मिलेगा। तो मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। रास्ते पे एक व्यक्ति मिला, पता नहीं मन में ऐसा क्यों आया कि मैं उससे पूछूं कि भाई यहाँ पे गाय का बच्चा कहीं मिलता है क्या। तो मैंने उनसे पूछा सडनली कि यहाँ पे कहीं गाय का बच्चा मिलता है क्या। उन्होंने हमें डायरेक्टली कहा कि आप ये हमारे
तबेले में आइए, एक गाय मर गई है, उसका बच्चा है, वो अच्छे से जी नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, तो मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। तो क्या क्या खिला रहे, कैसे उसका दिनचर्या, उसका किस तरीके से आप देखभाल कर रहे हैं? दिनचर्या ऐसे है, ये रात में 6 बजे के बाद में आराम से सो जाता है। सुबह सुबह इसे 11 बजे हम नहलाते हैं। नहलाने के बाद में उसको खाना देते हैं। वो चिल्लाता बहुत है क्योंकि अभी उसकी माँ नहीं है, इसलिए थोड़े दिन में वो भी समझ जाएगा कि कोई तो उसे अडॉप्ट किया है, मैं को ही माँ अपनी मान ले। ऐसा मन में है, मतलब कुछ उसके मन से आपका मन जुड़ रहा है इस तरीके से चीज़ें? हाँ हाँ ज़रूर, जब वो मेरे को देखेगा नहीं तब वो बहुत चिल्लाता है। भले से उसको आके भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जब भी वो मुझे नहीं देखेगा तो बहुत चिल्लाता है। मैं सामने बैठी रहूँगी तो देखो शांति से खा रहा है। आप कैमरा घुमा के देख सकती हो, वो एकदम शांति से खा रहा है हम बैठने पे। क्या लोगों को क्या मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी, सुकून से रहिए, सुकून से रहने दीजिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। गोविंद जी क्या कहना चाहेंगे? सभी चीज़ों में आपके साथ में रही, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, अब संसार की बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर धार्मिक जो चीज़ें हैं उसे अपना लिया है उन्होंने, तो कैसा रहा, उनके कितने करीब हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, आज के डेट में आध्यात्मिक जीवन से हर कोई जुड़ रहा है। तो मुझे खुशी की बात है, जीवनधारा संघ की जो महासचिव है महाराष्ट्र की सारिका जी, आज वो भी आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुड़ गई है। और हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि इनकी जो भी मनोकामनाएं हो पूरी हो और लोगों को शिक्षा की तरफ ले जाए और आध्यात्मिक जीवन की तरफ लोगों को भी जोड़े। जिसके साथ धन्यवाद। आप किस तरीके से उनका साथ देंगे इन सारी चीज़ों में? मैं इस चीज़ों में हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ें में हर किसी को आना चाहिए, हर लोगों को पूजा पाठ की तरफ जाना चाहिए। आज संसार में मतलब बहुत अलग अलग तरीके से लोग काम करना शुरू कर दिए, तो अगर हमारा कोई मेंबर्स इस चीज़ों को आगे बढ़ाता है तो हम भी चाहेंगे कि लोग इनसे जुड़े और आगे इस चीज़ों का पालन करते रहें। आप भी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तरीके से कुछ आपने भी टिप्स वगैरह दिया या कुछ कोई चीज़ें बताई? नहीं, हमने तो यही बोला था, हमसे जब चर्चा हुई कि हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ जा रहे हैं, हम पूजा पाठ करते रहेंगे, तो हमने भी कहा ये चीज़ अच्छी बात है, क्योंकि देखो ब्राह्मणों का तो काम ही होता है कि लोगों को ज्ञान की तरफ ले जाए, पूजा पाठ की तरफ ले जाए। तो हमसे जब पूछा गया तो हमने बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आध्यात्मिक जीवन की तरफ आपको आगे जाना चाहिए।